हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्या अध्याय 1। उसमें से देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा नया चैनल वीडियो आएंगे नए नए। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएँ क्या होती है? तो संख्या होती है दो टाइप की, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, ठीक दोस्तों, जिसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं दो, ठीक। और काल्पनिक संख्या कैसी होती है? ये वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय होती है, जो कि दोस्तों हम आगे देखेंगे। और ये जो काल्पनिक संख्या होती है, इसका उदाहरण देखते हैं। वास्तविक संख्या तो हम खुद ही देखेंगे, काल्पनिक संख्या का उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों, ये हम ले लिए हैं क्वेश्चन, हल करें तो ये x² प्लस 1 बराबर 0, तो x² यहीं रहेगा और ये बराबर की उधर इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएंगे। यही होती है काल्पनिक संख्या, क्योंकि अब हम यहाँ पास कल्पना करेंगे, एक लेंगे प्लस √1, फिर एक लेंगे माइनस √1, ठीक दोस्तों। ये है काल्पनिक संख्या, इसे हम कल्पना करके बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन, और इसमें जो परिमेय लगने वाली है वो। तो अभी इसमें एक परिमेय लगने वाली है, लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसमें समझेंगे क्या करना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने पर क्रम के बिना अद्वितीय होता है, बिना क्रम के अद्वितीय होता है। तो चलिए देखते हैं, ये अभी आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है, इसे पढ़ना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो भी हम देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बाद हम देखेंगे इसे कैसे गुणा का दोनों का व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो स्क्रीन में दिख रही होगी भाज्य संख्या वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या के उदाहरण देखते हैं। भाज्य संख्या का उदाहरण है, उदाहरण 4 है तो 4 2 4 1, और दूसरा है 6 तो 2 3 6 1। इसके इतने सारे गुणनखंड हो सकते हैं, जो कि 2 से अधिक बोल रहा है, ये होती है भाज्य संख्या, ठीक। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं से कटे या एक से कटे। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण के लिए जैसे 3 एक से कट जाएगा, स्वयं से 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक। अब दूसरा उदाहरण जैसे 5 है, 5 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा। इसके 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे 7 अपने से कटेगा, खुद से और 1 से कटेगा बस। लेकिन जो भाज्य संख्या है उसमें ज़्यादा हो सकती है। जैसे भाज्य संख्या एक तरीके से सम संख्या हो सकती है, और अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, जो मतलब खुद से कट सकती है, ठीक, हो सकती है, ये बोला। जैसे कि ये अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणनखंड हो, जैसे स्वयं हो और 1 हो, तो ये विषम संख्या टाइप का हो गया, और ये सम संख्या 2 4 6 8, ठीक। तो देखते हैं अभी जो हमारा थ्योरी लग रहा था वो प्रमेय, उसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों, जो प्रमेय अभी हमने देखा उसका भी एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पास टाइप करेंगे 21 को काटेंगे तो जैसे 3 से 21, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 आ गया, तो 21 बराबर 3 गुणे 7। और हमारा प्रमेय क्या कह रहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्या, ये वाला तो हो गया हमारा भाज्य संख्या। अब ये दोनों हो गए अभाज्य संख्या, ये और ये हो गए अभाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। तो दोनों का गुणनफल, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, जैसे ये भाज्य संख्या हो गई, इसके 2 अभाज्य संख्या हो गए, और ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करते, ठीक। तो यही हमारा होता है थ्योरी का मतलब कि जो भाज्य संख्या है
अब ये जैसे भाज्य संख्या में ये कटते थे, दो से ज़्यादा होते थे। अब यहाँ देखते भाज्य संख्या 21 का, 21 के भी 1 2 और ये 3 हो गया, 2 से अधिक हो गए, इसीलिए भाज्य संख्या हो गई। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब इसके हम देखेंगे क्वेश्चन, उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण 2 देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, जो 6 और 20 है उसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेते हैं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें लघु जो HCF होता है, HCF ये होता है महत्तम समापवर्तक। LCM ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, मासापा लासापा। ठीक, ये न्यूनतम होती है, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात का मतलब जो छोटी घातें होती हैं। ठीक, HCF का मतलब छोटी घातें और LCM का मतलब बड़ी घातें। कैसे होंगी चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 2 3 3 एकम 3, तो 3 दूनी से, ठीक, ये आ गया। और 20 का देखते हैं, 20 का होगा 2 से तो 10, 2 से 5, 5 फिर 5 से 1। ठीक दोस्तों, ये आपको आना चाहिए गुणनखंड, जो ये अभी हम लोग LCM सब कर रहे हैं। अब देखते हैं इसकी घातें कैसे बनती है। जैसे ये 6 बराबर 2 गुणे 3 और ये 20 कैसे हो जाएगा, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 और ये 20 है, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। HCF का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में हो। HCF ये 2 है, ये 2 है, जो कि दोनों में है एक एक, तो 1 लिख देंगे, 2 की घात 1 बराबर 2, ये हो जाएगा हमारा HCF। तथा LCM देखते कैसे होगा हमारा LCM, ओ नहीं दिख रहा था। HCF और LCM देखते हैं। तो LCM जो होता है इसमें देखना पड़ता है कि जो दोनों में हो उसकी अधिकतम घात, इसकी तो न्यूनतम घात लेना पड़ता है HCM में, LCM में लेना पड़ता है अधिकतम घात। तो ये दोनों में है और इसकी घात ज़्यादा है 2, तो ये आएगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 और ये भी 3 ले लेंगे, जो बचा रहेगा सब ले लेंगे। जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेंगे संख्या और फिर बचा हुआ सब ले लेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, जिसे 5 क्या आई 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। तो जो हमारा 60 आया यही हो जाएगा LCM। उदाहरण में जैसे कि आप लोग देखेंगे उसमें थोड़ी यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए, लिखा है कि HCF 6 20 का 2 की घात 1 संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। बताया ना, जो HCF होता है उसमें सबसे छोटी घात का गुणनफल ये दोनों में है। LCM संख्याओं के समृद्ध, क्या लिखा है, संख्याओं में समृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसमें बड़ी घात का लेना पड़ता है। ठीक दोस्तों, यही हमारा जो उदाहरण था वो है। उदाहरण इसके आगे का देखते हैं।